स्वागत है फिर से आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही प्यारा सा इफ़ेक्ट, जिसे हम केक इफ़ेक्ट बोलते हैं, यानी कि पिंजड़े वाला इफ़ेक्ट। यहाँ पर हम एक इस तोते को पिंजड़े में कैद करने वाले हैं, यानी हमारा ये तोता पिंजड़े में कैद होने वाला है। तो इसे पिंजड़े में कैद करने के लिए हम किस टूल्स का यूज करेंगे, इसे जानने के लिए हमारा ये आज का वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए आपका और ज़्यादा न समय लेते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, उसी टाइप का हम एक केक इस तोते के लिए तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तोते की थोड़ा क्राफ्ट कर लेते हैं। क्राफ्ट करने के लिए हम यहाँ पर शेप टूल पे जाएंगे और सिंपली इसे नीचे से जहाँ तक हमें लेना ले लेते हैं, और राइट साइड से भी हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये हमारा उसे पीएनजी इमेज है। अब नीचे से हम थोड़ा सा इसमें कुछ डिज़ाइन टाइप का रेक्टेंगल बना देते हैं, जिससे हमारा जो किक का इफेक्ट है थोड़ा और अच्छा दिखे। आप चाहें तो कुछ दूसरे टाइप का इमेज लेकर भी उसमें केक का इफेक्ट दे सकते हैं। कोई दूसरा पंछी या जानवर भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये हमारा हो गया, कुछ इस टाइप का हमारा ये इमेज यहाँ पे बन गया। अब इसमें हमें केक का इफेक्ट देना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसका एक आउटलाइन तैयार करेंगे बेजियर टूल की मदद से। इसके चोंच के यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सिंपली ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा शार्पनेस की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे उस इफ़ेक्ट को इस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि हमारा बहुत ही परफेक्ट सिलेक्शन ये हो। ये हमारा हो गया, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही रफ में हो गया, तो इसका थोड़ा सा स्मूथनेस और हम अच्छा कर लेते हैं। सिलेक्शन हमारा थोड़ा जितना अच्छा रहेगा, हमारा इफ़ेक्ट भी उतना प्यारा और अच्छा दिखेगा। तो ये जो थोड़ी बहुत कमियां, इसको हम यहाँ पे सुधार लेते हैं। पूरा का पूरा सिलेक्शन हमारा ये प्रॉपर होना चाहिए। अब ये हमारा सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है। अब हम इसका एक डुप्लीकेट तैयार करेंगे, और इस डुप्लीकेट का आउटलाइन हम वहाँ पे हटा देते हैं, और यहाँ पे इसका आउटलाइन कॉपी करेंगे और इस इमेज को डिलीट करके उसे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा उसका आउटलाइन, तोते का आउटलाइन बन के तैयार हो गया। इस पे हम इंटरेक्टिव फिल टूल का यूज करके केक बनाएंगे यहाँ पर, और जाएंगे वेक्टर पैटर्न फिल पर, वेक्टर पैटर्न फिल। अब आप देख सकते हैं हमारा एक केक यहाँ पर बन गया है। ये केक का ये पैटर्न यहाँ पर आपको कोरल 22 में मिल जाएगा, वेक्टर पैटर्न 282 पे। और यहाँ पर हमारा ये जूमिंग का पैटर्न को छोटा करके देखने और उसे बड़ा करके देखने का ऑप्शन मिल जाता है 22 में, कोरल 22 में। यहाँ से जूम और उसे जूम आउट कर सकते हैं। खैर, हम अपने मेन पार्ट से भटक गए थे, इसका आउटलाइन हम डिलीट कर देते हैं, और अब इसे हम कॉपी करके इसको बिल्कुल सेंटर में कर देंगे। इस तोते के अलाइन सेंटर वर्टिकली यहाँ पे जाकर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे सेंटर में कर देंगे। तो ये हमारा तोते के बिल्कुल सेंटर में आ गया, कुछ इस तरह। और अब हम जाएंगे यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी टूल पे, और उस पर ट्रांसपेरेंसी टूल दे देंगे, और उसका पॉइंट हम थोड़ा और कम कर देते हैं, 16 नहीं, थोड़ा और कम कर देते हैं, 10 कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये केक का इफेक्ट तोते पे आ गया। लेकिन अभी ये थोड़ा सा अभी परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा इसका हमें अलाइनमेंट सही करना होगा, ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट दिखे, बराबर दिखे। ये अब सही है, इसके चोंच के पास का हमें थोड़ा सा सही करना होगा। हाँ, अब ये हमारा सही हुआ है।
ये अब सही है, ये बिल्कुल बराबर हो गया है। अब ये आपका बहुत परफेक्ट नहीं दिख रहा है, इसे हम थोड़ा बड़ा करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं हमारा केक, ये जो नेट है पूरा बन जा रहा है। ये छोटे में परफेक्ट नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर आप साइज़ देख सकते हैं, इसकी साइज़ बहुत ही छोटी है, 2.9 2.4। तो इसको जब हम बड़ा करेंगे तो आप देख सकते हैं इस पूरे तोते पर अच्छा सा प्यारा सा केक का इफ़ेक्ट आ जा रहा है। तो इसका साइज़ थोड़ी बड़ी रखनी चाहिए आपको, जिससे कि इसका केक का इफ़ेक्ट इसमें प्रॉपर आए। तो इस छोटे से कमांड की मदद से हम केक का इफ़ेक्ट दे सकते हैं अपने डिज़ाइन में। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।